राजस्थान के उबरे रेगिस्तान में एक छोटे से गांव के एक युवक नामक वीरमल अपने पिताजी के साथ एक छोटे से खेत में काम कर रहा था। गर्मी के दिन धूप ने उसकी काम की ऊर्जा को कमजोर कर दिया था, लेकिन वीरमल का मन उदास नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो गांव वालों को हर बार आश्चर्यचकित कर देती थी। एक दिन वीरमल ने गांव के वृद्धाश्रम में बाबा नारायण नामक एक साधु जी से मिला। बाबा ने उसे एक राजा के दरबार में एक अद्वितीय रत्न के बारे में बताया जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था। वीरमल का मन बड़ा हो गया। उसने बाबा से उस रत्न की कहानी सुनी और अपने पिताजी से इसकी प्राप्ति के लिए अनुमति मांगी। पिताजी ने उसकी इच्छा को सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे आशीर्वाद दिया। वीरमल ने अपनी यात्रा शुरू की और राजा के दरबार की ओर बढ़ता हुआ उसने रत्न की कहानी सुनाई। राजा ने उसे ये कहने के लिए कहा, यदि तू मेरे लिए इस रत्न को प्राप्त कर सकता है तो मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी सामंजस्यपूर्ण सामर्थ्य प्रदान करूंगा। वीरमल ने स्वीकार किया और राजा के आदेश के अनुसार उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसने पहले एक विचित्र जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक रहस्यमय सुरंग देखी। वो सुरंग किसी अज्ञात दिशा में जा रही थी और वीरमल ने उसमें प्रवेश किया। सुरंग के अंदर वीरमल को अनगिनत रंगीन पथ मिले। हर कदम पर वह नए आश्चर्यों का सामना करता था और हर रास्ते में उसे नए बच्चों, युवा और बुजुर्गों के साथ मिलता रहता था। हर रोज एक नया सवाल, एक नया परीक्षण था। वीरमल की यात्रा में कुछ महीने बीत गए और उसने सुरंग से बाहर निकलते ही एक बड़े सा राजमहल देखा। महल के बाहर एक सुंदर सा बाग था और बाग के बीच में एक सुनहरी सिंहासन पर बैठे हुए रत्न को देखकर वीरमल की आंखें चमक उठीं। रत्न ने वीरमल से कहा, तूने मुझे प्राप्त किया है। अब मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का अधिकार देता हूं। वीरमल ने अपनी पहली इच्छा में कहा, मेरे गांव को अच्छी बरसात और समृद्धि दो, ताकि सभी लोग सुख शांति में रहें। रत्न ने अपनी सांध्यकालीन ताक में हंसते हुए कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई वीरमल। अब बाकी की 2 इच्छाएं क्या हैं? वीरमल ने गहरी सोच में डूबा हुआ कहा, मुझे अद्वितीय ज्ञान और समझ मिले ताकि मैं अपने गांव को और भी सेवा कर सकूं। रत्न ने उसकी दृढ़ता को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई वीरमल। और तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? धीरे से कहा, मुझे समझाइए रत्न। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं और आपके साथ हर पल से एंजॉय करूं। रत्न ने वीरमल को आदर से झुकाकर कहा, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई वीरमल। तुम मेरे साथ रहोगे और हम साथ में इस रत्न का उपयोग करेंगे ताकि सभी को सुख और शांति मिले। वीरमल ने रत्न के साथ रहते हुए अपने गांव को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दिया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वह चमक सभी को आत्मसमर्पण और प्रेम की दिशा में प्रेरित कर रही थी। उसका गांव एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत कर रहा था, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जी रहे थे। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि जीवन में सच्ची खुशियां और समृद्धि का स्रोत ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के साथ साझा करने में छिपा होता है।